ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। आपने सुना भाई भाग नंबर 4 में दयाराम ने कारण देखा था कि वे 2 आदमी और 2 लुगाई वो धरती में गाड़ रखे थे। इसका जवाब गंगाराम ने दे दिया था और वो सो गए थे। सवेरे उठे, उठ के मनसाराम सेठ कहने लगा पंडित जी घूम आओ। तो वो जंगल में घूमन खातर चले गए। घूमे, दांदन करया, कुरला करया, फिर स्नान करया, भजन करया। भजन करके और फिर वे चाल पड़े। चलते चलते रास्ते में जड़े विश्राम कर ले, घोड़िया ने पानी पियावें, घास दाना खुआवें और आप भी लौट जाए। फिर चल पड़े तो शाम होगी। उन्हें चलते चलते एक शहर आ गया। उस शहर में सेठ जी कहने लगे पंडित जी ले बहुत बढ़िया स्थान आ गया, आज की रात उरी काटांगे, उरी थमांगे। कहने लगा ठीक है सेठ जी। तो वो उस स्थान पर चले गए। उड़ा जाकर उन्हें घोड़े बांध दिए और दयाराम ने बिस्तरा तार लिया। सेठ जी कहने लगा भाई दयाराम न्यू काम कर, पैसे ले जा और बाजार में चला जा, जो सामान सपट रहा हो वो सामान लिया और घोड़िया का घास दाना लिया। कहने लगा ठीक है सेठ जी। तो दयाराम पैसे लेकर और शहर में चला गया। वो गली गली जावे था। उसने देखा कि एक घर में कुछ आदमी भीतर बैठे और कुछ आदमी बाहर खड़े। वो भीतर वाले आदमी धन की थैली बाहर वाले आते दे रहे और बाहर वाले भीतर वाले आते दे रहे, वो ले वही नहीं। दयाराम ने यू कारण देखा भाई यू क्या हो रहा है, ये धन की थैली बाहर देवें, बाहर वाले भीतर देवें। उसने एक दो तय पूछा भाई यू के कारण है, तो उनने भी नहीं कुछ जवाब दिया। दयाराम ने सोचा चलो पंडित जी तय जाके पूछेंगे। दयाराम ने जो चाहिए का सामान था वो ले लिया, घोड़िया का घास दाना ले लिया, लेकर घोड़िया का घास दाना और अपना वो उड़ा गया। दयाराम ने चूल्हा चौका कर दिया, आटा उसने दिया, पंडित जी खाना बनाने लग गया और दयाराम ने घोड़िया का घास दाना कर दिया। खाना तैयार हो गया। फिर उनने तीनों ने खाना खाया। खाना खा के दयाराम ने बिस्तरा बिछा दिया और सेठ जी और पंडित जी अपना बैठ गए। दयाराम ने बासन धो दिए, बासन धो के कली में पानी डाल दिया, आग धर दी और उन दे दी। वो कली पीने लग गए। कली पीने लग गए दयाराम। फिर उन दो रह गया, मुट्ठी चापी भरने लग गया। दयाराम कहने लगा पंडित जी आज मैंने एक कारण देखा। कि देखा भाई? देखा जी जब मैं बाजार में गया शहर में, मैंने देखा एक घर में कुछ आदमी बैठे, कुछ आदमी बाहर खड़े। वो भीतर वाले धन की थैली बाहर आ जाते दे रहे और बाहर वाले लेवे नहीं, वो भीतर दे रहे। यू कारण देखा मैंने, यू के कारण था। तो पंडित जी ओरे बात सुनावे और दयाराम अंगूरे भर है। पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम एक शहर में एक सेठ था। वो सेठ बड़ा चलदा था, पैसे आ रहा था, बहुत बढ़िया उसका कारोबार था। गांव ग्वांडा में उसका रुका था। केसर का भी व्यापारी था। वो केसर लिया करदा, केसर बेचा करदा और भी व्यापार करया करदा। जरा वो बहुत बढ़िया काम था उसका। 2-3 उसके लड़की थी, वो लड़के थे। एक लड़की थी जो वो काम नहीं करे थी, वो सारा आण न्यू फिर जाती, कभी साथ की सहेलियों में फिरे जाती, कभी पड़ोस की जो बूढ़ी बाढ़ी लगाई थी उनके पास बैठी रही, कभी अपना घर में पड़ी रही। वो काम नहीं करे थी। इस पे सेठ कंधा बेटी तो काम कर लिया कर, तो काम नहीं कर दी, बिना करो करता होएगा, तने सासू के भी जाना, तेरी शादी होएगी, हर तोड़ भूखी मरेगी, काम करया कर। तो वो लड़की कहती पिताजी जो मेरे भाग्य में है वो ही होगा, टोटा नफा तो भाग का हुआ है, जो मेरे भाग में टोटा होगा टोटे में रहूंगी और मुनाफे में होगा तो मैं पैसे में खेलूंगी। तो यह बात कंधी वो लड़की।
सेठ ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आंदा। फिर वह काम नहीं कर दी। फिर सेठ कहंदा बेटी तो काम कर लिया कर, तने आगे तेरी शादी होएगी, तने सासू ससुरे मिलेंगे, वो भी कहेंगे कि भाई इसके माँ बापा ने लखन नहीं लाई, इसलिए कुछ काम नहीं सिखाया, हमने भी बराई मिलेगी, और तो कुछ काम कर लिया कर, और न तो भूखी मरेगी काम नहीं कर दी तो। वह फिर यही बात कर दी, पिताजी जो मेरे भाग्य में है वही होगा। इस बात पे फिर सेठ ने गुस्सा आंदा। सेठ कहने लगा ले बेटी मैं तेरी परीक्षा लेऊंगा, तेरे भाग नहीं देखूंगा, देखा तना खान ना करता होएगा, तेरी शादी मैं गरीब से आदमी क्या करूंगा जिस पर कुछ भी नहीं होगा। कहने लगा पिताजी देखा जाएगा जो होगा। तो वो सेठ एक दिन जब वो लड़की जवान होगी, ब्याह योग्य होगी, अपने नौकर तक कहने लगा भाई नु काम कर, अर्थ में तैयार कर, चाल लड़की खातर कोई लड़का देखांगे। तो नौकर ने अर्थ ले लिया, उसमें सेठ बैठ गया और नौकर बैठ गया, दोनों बैठ कर चाल पड़े। एक 10-20 कोस पे उसका डब्बी था, उस डब्बी के शहर में वो पहुंच गए। उसने सेठ को देखा, कहने लगा ओ सेठ जी, बड़ा उसका आदर करया और वो बिठा लिया, उसको चाय पानी दिया और बोले बतलाए। सेठ कहने लगा भाई मेरी लड़की जवान होगी, मन उस खातर एक लड़का चाहिए, लड़का ऐसा हो गरीब, जिसका छोटा मोटा घर हो, ना नौकरी हो, ना वो दिहाड़ी करदा हो, आवारा फिरदा हो और ना काम करदा हो, जमा गरीब सा दिखा है कोई। बोला जी है, एक सेठ का लड़का है, ना उसका रूसर का घर है, टूटा फूटा घर है, ना वो नौकरी है उसके पास में, ना वो दिहाड़ी करदा, कोई टुकड़ा देवे शहर में वो खा ले मांग तांग के और वो न्यू फिर जाए आवारा, वो तो है एक, लेकिन है बढ़िया और कुछ उसमें बैल बूल है नहीं बेचारे पे। बोला ठीक है भाई मैं उसका शादी कर दूंगा और चाल उसका घर देखेंगे और उस लड़के ने बुलावांगे। तो वो दोनों उड़ते उठ के और जरा उस सेठ का घर था उड़े पहुंच गए। सेठ ने वो घर देखा, कहने लगा भाई ठीक है घर है लेकिन छोटा मोटा है, टूटा फूटा सा। बोला भाई उस लड़के ने बुलाओ। तो उसने वो किसे हाथ वो लड़का बुला लिया। सेठ ने वो लड़का भी देखा, कहला भाई ठीक है लड़का भी। वो लड़के तक कहने लगे भाई लड़के हम तेरी सगाई करांगे। वो लड़का कहने लगा सेठ जी के सगाई करोगे, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, ना मेरा घर है ना मेरा बार है और ना मेरे पे कोई दिहाड़ी है ना नौकरी है, मैं तो आवारा फिरूँ, मैं भूखा मरूँ, मैं किसने के खवाऊंगा। सेठ कहने लगा ना भाई हम तेरी सगाई करांगे और तो तैयार हो जा सगाई के लिए। तो भाई वो 5-7 पड़ोस के आदमी थे वो बुला लिए। बोला भाई सेठ के लड़के की सगाई होगा, सेठ की लड़के की सगाई होगा, कोई हंसी लावर है उसकी कौन सगाई करेगा, वो तो गरीब सा है और वो फिर है। कोई बोला चलो भाई देखांगे, हिंदी होगी भाई। तो भाई 5-7 आदमी आ गए, पटड़ा बिछा लिया, तो उस सेठ ने उसका टीका कर दिया, सगाई कर दी। सगाई करके सेठ कहने लगा भाई सेठ के लड़के मैं अपने घर जाऊँ, घर जाके मुहूर्त दिखाऊंगा, साया दिखाऊंगा, जिस साये की शादी होगी मैं चिट्ठी पहुँचा दूंगा। कहने लगा ठीक है जी। तो वो सेठ अपने शहर में आ गया। आकर शहर में उन्हें पंडित जी बुलाया। पंडित जी तक कहने लगा पंडित जी मेरी लड़की खातर साया देखो, मैंने उसकी शादी करनी। पंडित जी ने अपना पत्रा खोल लिया, खोल के पत्रा उन्हें अपनी आंकड़ी में ले आई, दिन तारीख देखे। सेठ पंडित जी कहने लगा सेठ जी फलानी तारीख का शुद्ध साया है, इस तारीख की आप शादी कर दो। सेठ कहने लगा ठीक है भाई कर दूंगा। तो भाई पंडित जी ने दिन तारीख देख के ब्याह की चिट्ठी लिख दी, भाई इस तारीख का ब्याह है। तो वह चिट्ठी लेकर नाई और उस सेठ का पहुंच गया उस लड़के दौरे। लड़के तक कहने लगा ले भाई तेरे ब्याह की चिट्ठी आया और फलानी तारीख ने बयान खातर है जिए। और सेठ ने अपना इंतजाम कर रखा। नाई तो अपना चला गया, उस सेठ के लड़के ने अपना ब्याह की तैयारी लग गया करने। वो दिन तारीख देखने आ गए,
वो 5-4 रहते बोलिया भाई मेरा ब्याह है, मेरी बारात में चलियो। एक आधा तो हंसने लग गया, कड़ा है तेरा ब्याह भी कभी तो हमने भी पटविया वाला जूत मरवावे। एक आधा कहने लगा ना भाई चल लांगे। तो भाई में 5-7 बराती तैयार हो गए। एक उनने बैलगाड़ी तैयार कर ली, तो वो बैठ कर बैलगाड़ी में और वे उस गांव में पहुंच गए जड़ा सेठ था। सेठ ने देखा भाई बारात आ गई, बारात का ठहराव कर दिया एक जगह चौपाड़ में। तो भाई उनसे खाने पीने का दिया, रोटी पानी। तो फिर फेरे डका हो गया, फेरे हो गए और वह विदा कर दिए। लड़की डोली में बैठा दी, कहने लगा जा बेटी अपनी ससुराल में। तो वो सेठ की लड़की बैठ कर डोली में और अपना ससुराल में आ गई। ससुराल में आकर उसने घर देखा भाई जमाए टूटा फूटा, बम्बीरिया के घर हो रहे, मकड़िया के जाले लाग रहे, सारा को रेता चढ़ा पड़ा, कड़ी कड़ी टूट रही, बुरा हाल हो रहा घर का। तो उसने कहा भाई घर तो संभालना पड़ेगा। वह पड़ोसियाँ कहता है एक बुहारी ले आई, बुहारी को सारा रेता समरिया और वो मकड़िया के घर थे वो तारे, मकड़िया के जाले तारे, गोबर ले आकर वो घर लिपया और अपना उसमें बैठ गई, रहन सहन लाग गए। सेठ की लड़की कहने लगी सेठ के लड़के न्यू काम करया कर, नौकरी कर ले, तना पाजे थोड़ी बहुत ही, नौकरी ना मिला दिहाड़ी कर लिया कर, अपना करया कर कुछ ना कुछ, बिना करो करता आवेगा। और न्यू काम करया कर, ना किसी की चोरी करिए ना किसी की ठगी करिए। जो तने कोई चीज मिले बाहर जंगल में जावे, लकड़ी मिले, गोसा मिले, राना मिले, या खेता में तने साग मिल जे, बथुआ गांडल तोड़िया जो भी कुछ मिले तो लेकर आया कर, और खाली ना आइए, चाहे तने कुछ मिलो खाली ना आइए। कहने लगा ठीक है। तो वो लड़का रोज लिकड़ दंदा, भाई नौकरी मिलती नौकरी कर लेंदा, थोड़ी बहुत ही दिहाड़ी मिलती दिहाड़ी कर लेंदा, फिर ना मिलती वो जंगल में चला जाता, जंगल में शाम ना आंदा, कोई लकड़ी मिल गई वाली आंदा, कोई गोसा राना, या भाई खेतों में तो साग बथुआ गांडल जो भी मिलता हो लेकर आंदा घर में। एक दिन ऐसा होया भाई उसने ना तो दिहाड़ी मिली ना कोई लकड़ी गोसा राना मिला, वो खाली रह गया। वो चलिया चलिया आवे था, उन्हें देखा रास्ते में एक कच्चा सा आड़ पड़ा। उन्हें कहा भाई शटानी ने कहा था खाली ना आइए कुछ न कुछ लेकर आइए, तो ये आडे ठा ले लें। तो सेठ के लड़के ने वो आड ठा लिया, ठा के आड और अपने घर आ गया। सेठ की लड़की बोली ले आया कुछ, आज तो कुछ नहीं मिला, तो बिल्कुल खाली आया मैं। बोला फिर एक चीज तो मिली के, आखिर आड मिला खाली तय, अग्नु काम कर, इसने ठहका छत पर बगा दी। उस साहूकार के लड़के ने वो आड ठहका छत पर बगा दिया, अपना रहन सहन लगी। एक दिन क्या होया, उसे शहर में एक राजा था, उसकी रानी एक दिन 9 लखा हार पार रही थी और वह स्नान के लिए ऊपर चढ़ गई, नहान लाग गई। उसने अपने कपड़े काट दिए और वो हार काट दिया, काट के हार और ऊपर कपड़िया पर धरिया और वह स्नान लगी करन। वह तो स्नान करन लगी, स्नान में ध्यान हो गया, ऊपर एक चील फिरे थी चक्कर काट दी हुई, उस चील ने वो हार देख लिया, उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे और वे चम 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 कर रहे थे। चील ने वे देखे, चील ने ऊपरे था, उस चील पे हार पे झपट्टा मारिया, मार के झपट्टा और वो हार ठा लिया, ठा के हार ने काश में चढ़ गई। और रानी देख रही भाई लेगी हार ने तो चील लेगी सो लेगी भाई, उड़ के बस चाले था, ना गोली लग दी ना धनुष बाण का तीर लगदा, देख दे रह लिए लेगी चील। तो चील चली चली जा रही थी उस शहर के ऊपर को, और वो सेठ के मकान के दौरे को गुजरने लगी। उन्हें देखा छाछ पर हाड पड़ा था, इब चील की नंगा गई हाड पे, वह तो उसने हार तो दिया छोड़ और तला आके वो हाड ठा लिया, वो हार उस सेठ की छाछ पे के पड़ा और चील हाड ने लेके चढ़ गई।
और छत पर पड़ गया। एक दिन की बात, मौसम खराब हो रहा था, बादल बुदल हो रहे थे। उस सेठ की लड़की ने सोचा कि भाई मौसम खराब हो रहा, बूंद बांद आ जाए कदी, चाल ऊपर जाकर छत ने देख कोई मोरा मारा बिल बाल तो नहीं हो रहा, कदी टपका लग जे। वह गई ऊपर, उसने जाकर देखा तो हार पड़िया। उसने वो हार ठा लिया, ठा के हार और वह तड़ाएगी, तड़ा के उसने वो हार धर दिया। और सेठ के लड़के से कहने लगी, सेठ के लड़के नूर न्यू छत पे हार पड़िया था और मैं ठहल आई। बोला कोई बात नहीं, जिसका होगा दे देंगे। तो उधर से रानी का हार ठा लिया। रानी ने राजा तय कहा, आकाश तो मेरा 9 लखा हार चील ने ठा लिया और बेरानी कड़े गिरा होगा। तो राजा ने बुला के चौकीदार कहने लगा, भाई सारे शहर में मनियादी कर दे, भाई रानी का हार चील ने ठा लिया, किसी भाई ने देखा हो उसने बड़ा भारी इनाम मिलेगा। तो यह बात सारे शहर में फैल गई और उस सेठ के लड़के लग भी पहुंच गई और उस लड़की ने भी सुन ली। सेठ की लड़की कहने लगी, साहूकार के लड़के मारा है हार तो, अरे हमने उस हार का क्या करना, 9 लखा हार है, नाम बेच सकते नाम पैर सकते, क्यों नहीं राजा के दिया वहां। सेठ का लड़का कहने लगा ठीक है बात तो या, बोला चाल दे के आवांगे। तो वह सेठ की लड़की और वो साहूकार दोनों जने राजा के पहुंच गए। राजा के कचहरी लाग रही थी, कचहरी में उन्हें प्रणाम करया। राजा कहने लगा, आओ भाई किस तरह आए। लड़की कहने लगी, महाराज यू आपकी रानी का हार है और यू मन ने पाया था और यू आप अपना ले लो। तो जी बाहर राजा ने देखा, देख कर हार, और वो बोला भाई लड़की तो बड़ी ईमानदार है यार, ये तो बहुत अच्छी है, इन्हें तो 9 लाख का हार था, हमने कौन सा पता था भाई इसने ठहर रखा, और ये तो बड़ी ईमानदार है, इन्हें हार आपको ही दे दिया। राजा कहने लगा, बेटी मांग ले जो कुछ मांगे, बोल के चाहे तो मैं तेने वो इनाम दूंगा। लड़की बड़ी होशियार थी, समझदार थी, वह कहने लगी, राजा साहब अगर आप देना ही चाहो नहीं तो मने वचन दे दो। राजा कहने लगा, के दरिया बेटी बचना, मैं जो मैंने कह दिया वो ही दूंगा। बोला ना जी वचन दे दो। राजा ने वचन दे दिया। बोला जा मैंने वचन दे दिया, मेरे वचन का पालन होगा। लड़की कहने लगी, राजा साहब दिवाली का दिन आने लग रहा है, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के दिन सारे शहर में अंधेरा होना चाहिए, किसी का दीवा नहीं बढ़ना चाहिए, आपके महल में भी नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ मेरे घर में बढ़ना चाहिए। राजा बोला कोई बात नहीं है तो बड़ी, एक दिन अंधेरा सही, मैं सारे शहर में ढूंढी पटवा दूंगा। बोला कोई नहीं दीवा बाड़ेगा। बोला ठीक है। तो वह लड़की आ गई, भाइयों दिवाली का दिन भी आना ही था। दिवाली का दिन आ गया, मोस वाले दिन दिवाली थी और उस दिन लक्ष्मी पूजन हुआ। लड़की फिर राजा तो रह गई। राजा तय कहने लगी, ले महाराज आपने वचन दिया था, आज है दिवाली, आज दिवाली के दिन सारे शहर के दीवे बंद होने चाहिए, आपके महल में भी कोई दीवा नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ मेरे घर में दीवा बढ़ना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने मनियादी करवा दी, भाई किसी के घर में दीवा नहीं बढ़ना चाहिए आज की रात, जो कोई दीवा बालेगा उन्हें सख्त सख्त सजा मिलेगी, और भाई मेरे घर में भी नहीं होना चाहिए आज दीवा। तो सारे शहर में अंधेरा हो गया। उस लड़की ने के काम कर आसान ने मैं क्या जोत बत्ती और उसमें देसी घी गाल दिया और सांझे अपना जोत बाढ़ ली, बाढ़ का जोत और क्वाड़ बेड़ कर अपना लौट गई। भाई रात ने फिर लक्ष्मी आई और वो फिर रही थी सारे शहर में को, उन्हें कोई नहीं चांदना मिला, सारे शहर में घूमी अंधेरा ही अंधेरा। वह तो उस लड़की तो राई ओढ़े चांदना था। उस तय कहने लगी, बेटी खोलिए क्वाड़। बोला कौन है तो? अग मैं लक्ष्मी हूँ, क्वाड़ खोल मैं तेरे आई। लड़की कहने लगी, आई तो चली जाएगी, मैं नहीं क्वाड़ खोल दी, जा और कोई घर देख ले। लक्ष्मी और तय फिर चली गई, फिर सारे शहर में घूमी, उन्हें कड़ी नहीं चांदना पाया। राजा कह फिरी, बाहर फिरी, सारे को फिरी, उन्हें कड़ी नहीं चांदना पाया। आर कह फिर वह उसे लड़की तो रह फिर आएगी। लड़की से कहने लगी, बेटी क्वाड़ खोल दे, आज तेरे घर में चांदना है और सारे शहर में अंधेरा है, और तो क्वाड़ खोल दे। वह लड़की कहने लगी, क्वाड़ तो खोल दूंगी तो फिर मेरते भी जाएगी।
तो नहीं किसी की भी, तो मिलते भी जाएगी। लक्ष्मी कहने लगी बेटी तेरे मेरे बीच परमात्मा, मैं तेरे घर तक नहीं जाऊंगी, तेरे रहूंगी। बोला ठीक है। लड़की ने अपना कुआड़ खोल दिए, लक्ष्मी अपना घर में आएगी। घर में लक्ष्मी आने तय उसका तो मौज होगी। फिर भाई उसका तो फिर मौज होने लगी, कारोबार बढ़ गया, जा मैं हाथ गाल नफा ही नफा, पैसा बहुत हो गया। उसने फिर बढ़िया अपना घर बनवा लिया, अच्छा हेली वर्गा दुकानें बना ली, कारोबार चढ़ गया, नौकर ला लिए बड़े बड़े, अच्छा पैसा हो गया खूब। और उसका गांव गुआंढ में रुका पड़ गया, भाई सेठ बड़ा साहूकार है, बड़ा साहूकार है। तो जो उसका पिता था उसकी हालत थोड़ी फिर कमज़ोर सी होगी, उस पर था केसर। उन्हें सोचा भाई मेरे पे केसर है, क्यों नहीं मैं अपना यूँ केसर बेचाऊँ। उसने केसर के 2 ऊँट बना के और नौकर लेके और आप घोड़े पे सवार होकर और अपना चल पड़े केसर बेचन खातर। तो वह घूमते घूमते उसे शहर में आ गए। उसे शहर में आकर रुके मारन लग गए, भाई केसर ले लो, केसर ले लो। और जब केसर का नाम सुना और उस लड़की के कान में आवाज गई, उन्हें कहा कि भाई केसर तो मेरे पिता के है और किसी का है नहीं, कभी मेरा पिता तो नहीं हो। तो जी वह केसर ले में थे, बोले भाई के बा दोगे। वह बोले भाई इस बा देवांगे। बोला ना भाई इस बा तो महंगी है, हम नहीं लेंगे, जाओ। तो वह वापिस जाने लग गए और उस लड़की ने भी देख लिया कि भाई लई को नहीं केसर, तो ये तो वापिस जावें। लड़की नौकरता कहने लगी भाई उन्हें लिया बुला के केसर आ लेना है, केसर लेवांगे। तो नौकर बाज के गया, बोला भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, लेवांगे। तो वो आगे लड़की कहने लगी भाई या केसर तोल के और अपना भीतर घेर लो। भाई वह केसर ले ली, भीतर घेर ली, उसके दाम फड़ा लिए, भैया कितने की हो है। उसके पीछे बना लिए, बना के पीछे में थैलिया में गाल लिए। और वह लड़की भी दो रह आएगी। जीव तो वह उल्लाहा कर रही थी, फिर अपना उन्हें वो मुँह खोल दिया, जीव में पीछे देने लग गए। और उसके बाप ने भी देख लिया को हो या तो तेरी ये बेटी है। और वह पछाण ली और उसने अपना पिता पछाण लिया। वह लड़की कहने लगी पिताजी मैं तेरी ये बेटी हूँ, दो नुका करदा तो भूखी मरेगी और तेरे भाग में तो कुछ भी नहीं है, देख मेरा भाग। तो भाई मैं धन की थैली उस तय देवें बाप तय। और वो बोलिया भाई मैं नहीं लेंदा, यू है मेरी बेटी का पैसा, मैंने केसर दे दिया सो दे दिया, ये मैं इनके पीछे नहीं लेंदा। भाई वो तो थैली भीतर देवे और भीतर आले बाहर देवे। भाई पंडित जी कहने लगा दयाराम यू कारण था भाई, वह तो थैली भीतर देवे और वह थैली बाहर देवे। तो यह बात थी भाई। ईब न्यू काम कर भाई, रात बतेरी होगी, सो जा, सवेरे उठांगे और फिर चलांगे। तो भाई मैं सो गए। भाई अगला भाग आओगा भाग नंबर 6 यानी